हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे एक ऐसे शानदार कंपनी के बारे में जो डिफेंस सेक्टर के अंदर काफ़ी बड़ी वैल्यू ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है। इंडिया के अंदर तो दोस्तों इसके क्लाइंट है, उसी के साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी ये कंपनी मिसाइल, एरोस्पेस एंड बहुत से यहाँ पर रडार सिस्टम वगैरह के अंदर भी वैल्यू ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है। यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे तो बिजनेस स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है डिफेंस सेक्टर के अंदर इस कंपनी की, जो आप यहाँ पर जो भी कंट्रीज देखते हैं कि कुछ डिफेंस से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग कर बहुत से अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इजराइल, अभी देखिए इजराइल भी ये इसी कंपनी का क्लाइंट है और ऐसे बहुत से क्लाइंट है जो कंपनी के अंडर यहाँ पर आते हैं। और मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ उसका नाम है देखिए DCX इंडिया, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है और ये कंपनी अभी फ़िलहाल इनिशियल स्टेज में है। यानी कि फ़िलहाल ही कंपनी ने अपना IPO लेकर मार्केट में लिस्टिंग की है और लिस्टिंग के बाद में अभी यहाँ पर थोड़ा कमबैक भी इसके अंदर दिखाई दे रहा है। एंड DCX इंडिया या DCX सिस्टम नाम से इसको जाना जाता है। तो इसके Q4 के रिजल्ट भी अभी फ़िलहाल आए हैं, तो उसको भी यहाँ पर हम स्टडी करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है और कंपनी परफॉर्म कैसे कर रही है। किसी निवेशक ने जब IPO आया था तब खरीदा हो, या किसी निवेशक ने दोस्तों यहाँ पर फ़िलहाल भी डिफेंस सेक्टर में बहुत तेज़ी आ रही है बोलकर भी खरीदा हो, तो आप ज़रूर देखना क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेसेस है और कैसे हमें इन चीज़ों को देखकर हमारे डिसीजन लेने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट में माइंडसेट बहुत अच्छे से पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रखना। देखिए कभी भी यहाँ पर ये मत सोचना कि आपने खरीदा है वो कंपनी ख़राब है। जब यहाँ पर आप सेलेक्ट करें निवेश करने के लिए, तभी क्या देखना है वो तब देख लेना, बाद में पछतावा कर कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए स्टार्ट करते पूरे डिटेल्स कंपनी के। यहाँ पर हम दोस्तों कंपनी के बिजनेस स्ट्रक्चर को पहले समझ लेते हैं। की पॉइंट्स की बात करें तो ये कंपनी देखिए लीडिंग डिफेंस कंपनी है। DCX सिस्टम इज वन ऑफ द लीडिंग इंडियाज को मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम्स एंड केबल हार्नेस फॉर डिफेंस एरोस्पेस सेक्टर। और देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये HAL कंपनी के छोटे भाई की तरह ही ये कंपनी नज़र आती है, जो इसके पास स्ट्रेंथ है उसके वजह से। एंड यहाँ पर ये भी पढ़िए, दे आर द परफॉर्म इंडियाज ऑफसेट पार्टनर फॉर फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। अभी देखिए आपको पता होगा कि इंडिया के साथ अदर कंट्रीज़ के बहुत से रिलेशन हैं और उनको मेंटेन वो करते हैं, बहुत सी चीज़ें एक्सपोर्ट बाय सेल होती रहती हैं, तो उसके अंदर भी ये रोल बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं। एंड इसके बिजनेस सेगमेंट की बात करें DCX सिस्टम लिमिटेड इस कंपनी के, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रेवेन्यू का सोर्स क्या है, सिस्टम इंटीग्रेशन, जिससे कंपनी कमाती कितना है 85% का यहाँ पर रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होता है। तो अभी ये सिस्टम क्या काम करता है, तो इसके यहाँ पर देखिए अंडर क्या आता है, इंटीग्रेशन इन एरिया ऑफ रडार सिस्टम, सेंसोर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, मिसाइल्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स आते हैं। दे प्रोवाइड प्रोडक्ट असेंबलिंग एंड सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विस टू एड्रेस कस्टमर इक्विपमेंट्स। अभी देखिए बहुत सी चीज़ें हैं जो ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है। और एक बात याद रखना कि कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं जो खुलेआम बताए नहीं जाते हैं। डिफेंस सेक्टर में कुछ चीज़ें यहाँ पर सिक्योरिटी रखी जाती है, आर्मी से रिलेटेड और अदर जो यहाँ पर चीज़ें हैं कंपनी बनाकर प्रोवाइड करती है। केबल एंड वायर हार्नेस असेंबलिंग जो होता है उसके अंदर कंपनी का जो रेवेन्यू आता है वो है 2.7% का। और ये देखिए बहुत से अलग अलग जो सिंगल मिक्स सिंगल एंड यहाँ पर पावर एंड डाटा केबल्स, ऐसे यहाँ पर इसके पास जो केबल्स होते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए भी बहुत से ऐसे मिसाइल से रिलेटेड जो यहाँ पर केबल्स है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। कस्टमर इक्विपमेंट्स वगैरह भी डिफेंस से रिलेटेड, डिफेंस इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर आप एरोस्पेस से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ होते हैं उनको भी बहुत से वायर लगते हैं, आपको पता है।
यहाँ पर कम्युनिकेट करने के लिए या यहाँ पर बहुत से जो इक्विपमेंट्स मशीनरीज को ज्वाइन करने के लिए हैं। अब ये तो बात हो गई देखिए इसके सेकंड सोर्स के बारे में रेवेन्यू क्या भी किटिंग। अब यहाँ पर देखिए DCX सिस्टम सप्लाई असेंबलिंग रेडी किट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रो मैकेनिकल पार्ट्स एंड अंडरटेकिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोक्योरमेंट्स इंक्लूडिंग सोर्स। तो इस तरीके से इसके पास एबिलिटीज़ हैं। एंड यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो कंपनी के पास सिंगल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है और आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्वायर फुट का एरिया उन्होंने बताया है और किस तरीके से बिजनेस स्ट्रक्चर है। जियोग्राफिक की बात करें तो इसका जो यहाँ पर कमाई का सोर्स है, कंपनी जो यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करती है वो 56% एक्सपोर्ट कर कमाती है और बाकी का यहाँ पर इंडिया के अंदर। यहाँ पर देखिए इजराइल, कोरिया, नॉर्थ अमेरिका। अभी आपको पता है कि अमेरिका या इजराइल की बात करिए क्या करते हैं, डिफेंस सेक्टर में काम करते हैं। कोरिया आल्सो बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है और कोरिया का काम क्या है देखिए, अभी जो हम जानते हैं कि बहुत से कोरियन कंपनीज बहुत से अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के अंदर काम करते हैं, उनको भी यहाँ पर केबल वगैरह का ये सप्लाई करते होंगे। यहाँ पर आप देखिए द स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक कंपनी ने किए हैं और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं 1941.31 करोड़ का फाइनेंशियल 2022 में, फिर यहाँ पर 2369 करोड़ का फाइनेंशियल 2022 में एंड जून यहाँ पर 2022 के अंदर की बात हो रही है। यहाँ पर भी 2563 करोड़ का ऑर्डर बुक किया है टू बी एग्जीक्यूट इन फाइनेंशियल ईयर 2023 टू फाइनेंशियल ईयर 2025 तक भी। तो ऐसे ऑर्डर्स वगैरह मिलते रहते हैं। इनके क्लाइंट के बारे में आप देखेंगे तो 26 कस्टमर इनके पास है, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट, कोरिया एंड इंडिया, इंक्लूडिंग बहुत से यहाँ पर फॉर्च्यून 15 कंपनीज, यहाँ पर स्टार्टअप वगैरह। डोमेस्टिक कस्टमर्स आल्सो इंक्लूड है यहाँ पर, यानी कि इंडिया के जो भी कंपनीज है, जैसे कि हम जानते हैं डिफेंस सेक्टर में काम करने वाले, एरोस्पेस से रिलेटेड काम करने वाले कंपनीज जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक हो गया, यहाँ पर भारत डायनामिक हो गया, ऐसे सभी क्लाइंट्स हैं। तो ये है कंपनी का पूरा यहाँ पर डिटेल्स का यहाँ पर डाटा। अब बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग के बारे में। थोड़ा समय लगता है देखिए बातें जो होती है वो बताने के लिए। अभी शेयर होल्डिंग लेटेस्ट देखेंगे, कंपनी का IPO आया तब प्रमोटर का स्टेक सेम था, सेम ही आज भी है। सिर्फ FIS ने 1.75 से स्टेक कम कर 0.94 कर दिया और DIS ने 11.28 से 9.69 कर दिया। पब्लिक का देखिए स्टेक बढ़ गया है 15.25 से यहाँ पर 17.63 हो गया है। और अगर आप कंपनी के जैसे मार्केट कैप की बात करेंगे तो 1863 करोड़ का मार्केट कैप, P रेशियो 25 का और ROC वगैरह ये मेंटेन चल रहे हैं, अच्छे खासे हैं, ऐसे कोई पॉइंट इसके अंदर नेगेटिव नहीं है। अभी यहाँ पर जैसे बात करें तो कंपनी का शेयर चल रहा है देखिए 192 रुपीज़ पर और पिछले जैसे आप एक महीने में देखेंगे 13 से 14% इसने कमबैक कर दिखाया। लिस्टिंग के बाद में इसके अंदर करेक्शन बहुत तेज़ी से देखने को मिला है। हम सभी ने देखा कि प्रॉफिट बुकिंग या यहाँ पर हम कहेंगे कि जो लिस्टिंग गेन होता है वो निकाला गया है कंपनी से। अभी धीरे धीरे कंपनी जैसे प्रॉफिट जनरेट करेगी वैसे इसके अंदर हमें कमबैक देखने को मिलेगा। अब प्रॉफिट की भी बात करते हैं कंपनी के। यहाँ पर मैं आपको मार्च 2023 के क्वार्टरली रिजल्ट बताता हूँ। ये सेल्स देखिए कंपनी की पिछले साल कितनी थी, दिसंबर 2022 यानी Q3 में कितना था, तो वो 356 करोड़ का था, वो बढ़कर हो गया है सेल 511 यहाँ पर करोड़ का। अगर आप क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट देखेंगे जो 17 करोड़ का था वो बढ़कर हो गया है 41 करोड़ का। कंपनी का क्वार्टरली परफॉर्मेंस अच्छा है। अभी यहाँ पर हम जैसे जो ईयरली बेसिस पर देखेंगे तो कंपनी के अंदर इम्प्रूवमेंट हुई है। देखिए मार्च 2022 में 1102 जो करोड़ का कंपनी का सेल्स था वो बढ़कर 1254 हो गया है। एंड वो अभी नेट प्रॉफिट के मामले में देखेंगे तो कंपनी ने 66 करोड़ से 72 करोड़ में अपना प्रॉफिट जनरेट किया। और एक बात मैं आपको सिंपल बताना चाहूँगा कि कंपनी का जो यहाँ पर प्रॉफिट है वो कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट में नज़र आ रहा है। सिर्फ एक बात नेगेटिव है देखिए कि जो इसका जो रेवेन्यू आता है उसके अंदर बहुत सी चीज़ें इजराइल इस कंपनी पर डिपेंड देखने को मिलती है। अभी यहाँ पर बताया गया है देखिए, ये देखिए यहाँ पर 99.5 ऑफ इट्स
एक्सपोर्ट रेवेन्यू, ये बात एक मैं बताना भूल गया था, वो भी बता देता हूँ। ये देख लीजिए, इजराइल से आता है, यानी कि इजराइल से थोड़े ऑर्डर कम हो गए तो इनको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए क्या क्या चीज़ें हैं कंपनी में, आप डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू।